दिनांक 4 मई को अपराह्न लगभग 3 बजे मेरठ जनपद के जानी थाना क्षेत्र में भोला की झाल के पास एसटीएफ तथा बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। ये सूचना थी कि अनिल दुजाना नामक बदमाश, जो कि अभी कुछ दिनों पहले ही जेल से छूटा था, वो अपने साथियों से मिलने बागपत से मुजफ्फरनगर जा रहा है। इस सूचना पे हमारी स्पेशल टास्क फोर्स की टीम वहाँ मौके पे लगी थी और जब एसटीएफ टीम से आमना सामना हुआ तो उसने दूसरा रास्ता बदला और वहाँ उसकी गाड़ी टकरा गई। इसके बाद से बदमाशों की तरफ से फायरिंग हुई। लगभग 15 से 20 राउंड फायर बदमाशों की तरफ से हुई। प्रारंभिक सूचना के हिसाब से एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की। इस फायरिंग में अनिल दुजाना घायल हुआ, जिसकी बाद में मृत्यु हो गई। उपरोक्त बदमाश के पास वो एक 4 पहिया गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था। उसके पास से एक 32 की पिस्टल, एक 30 की पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। अनिल दुजाना उन 66 बदमाश और माफियाओं में से एक था, जिसका चिन्हीकरण करने के उपरांत मुख्यालय और शासन स्तर से जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही थी। उपरोक्त बदमाश के ऊपर 64 से अधिक मुकदमे थे और पिछले कुछ दिनों में जो बदमाशों और माफियाओं को सज़ा दिलाने का प्रयास किया गया था, उसमें 2 अभियोगों में इसको सज़ा भी कराई गई थी। जेल से तथा जेल से छूटने के बाद से ये पुनः एक फैमिली को धमकी दे रहा था, जिसके घर के 2 व्यक्तियों की हत्या यह पूर्व में ही कर चुका था। इस आपराधिक माफिया का आतंक पूरे एनसीआर में था। इसके द्वारा गाजियाबाद, बुलंदशहर, नोएडा तथा दिल्ली और मेरठ में आपराधिक घटनाएं ज़्यादा से ज़्यादा कारित की गई हैं तथा इसके गैंग में लगभग 40-45 लोग हैं। उपरोक्त माफिया और इसके साथियों पर प्रभावी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है और गैंगस्टर के एक्ट में के 14(1) के तहत 2,30,90,000 से अधिक की प्रॉपर्टी के जब्ती की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा अमल में लाई गई है। जो आपराधिक इतिहास उपरोक्त माफिया के हैं, उसमें इसके ऊपर 18 हत्या के तथा 7 हत्या के अटेम्प्ट के मुकदमे दर्ज हैं, जो मुख्य अपराध हैं। और जो 64 अपराध हैं, इसमें इसके अतिरिक्त फिरौती तथा अन्य जघन्य अपराधों के हैं। ये एक गिरोह बना के पूरे एनसीआर में एक आतंक का माहौल तैयार करके लोगों को धमकाता था।
एसटीएफ का कार्य बहुत ही प्रशंसनीय है और जो शासन के द्वारा अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है तथा माफियाओं के आर्थिक साम्राज्य को ध्वस्त करने की जो कार्रवाई चल रही है उसमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। माफियाओं के विरुद्ध इसी तरीके से अनवरत पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें हम सभी ऐसे विक्टिम या ऐसे लोग जिनको ऐसे माफिया धमकाते हैं, डराते हैं, उनसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं कि वो ऐसे लोगों के प्रति गवाही दे। इसमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि ऐसे विटनेसेस को, ऐसे गवाहों को सुरक्षा दी जाए और हम लोग वैसे गवाहों को सुरक्षा देने के लिए कटिबद्ध हैं। आगे की जो कार्रवाई है विस्तृत इस घटना के बारे में विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति हमारी जो टीम है मेरठ की एसटीएफ की उसके द्वारा थोड़ी देर में जारी की जाएगी। विभाग की तरफ से मैं एसटीएफ को और उनकी जो मेरठ की टीम है उसे विशेष रूप से बधाई देता हूँ। धन्यवाद। सर एक चीज है, क्या ये अकेला था या इसके साथ कुछ और लोग भी थे? जो प्रारंभिक सूचनाएं मुख्यालय पर प्राप्त हुई थी और जो इसका बैकग्राउंड था उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया। विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति हमारी एसटीएफ की मेरिट यूनिट के द्वारा शीघ्र ही जारी की जाएगी। क्या निकाय चुनाव में कोई गड़बड़ी आ चुकी, वहाँ पोलिंग भी चल रही है, कहीं उससे कुछ रिलेटेड तो नहीं था? ये कोई जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक व्यक्ति को अभी हाल में ही इसने धमकी दी थी जिसके बारे में दादरी गौतम बुद्ध नगर में अभियोग पंजीकृत हुआ था रंगदारी मांगने का और इसका बड़ा भारी गिरोह था और ये जेल से छूटने के बाद से पुनः अपने गैंग को संगठित कर रहा है। संभवतः 10 अप्रैल को ये छूटा है, लेकिन इस बदमाश को भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने प्रॉपर गवाही और पैरवी करके सक्षम न्यायालय से सजा कराई थी। इस पे और इसके गैंग पे जो प्रभावी कार्रवाई की गई है उसके बारे में भी मुख्यालय स्तर से जल्द ही एक प्रेस विज्ञप्ति जारी हो। धन्यवाद। स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को सुना, उन्होंने सारी डिटेल साझा करी और जो बाकी की डिटेल है यूपी एसटीएफ की ओर से दी जाएगी जिसकी बारीकियों के बारे में बताएंगे। लेकिन आपको यह भी बताते चले यूपी की टॉप 65 माफियाओं की लिस्ट में अनिल दुजाना था। अनिल दुजाना को मॉनिटर किया जा रहा था, जेल से छूटने के बाद उसे ढूंढा जा रहा था। यूपी एसटीएफ की टीम लगातार उसे खोज रही थी और ऐसे में किस तरीके से कामयाबी मिली और मेरठ से क्या ये इनपुट मिला, ये तमाम चीजों की डिटेल हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी सनुज का। मेरठ से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तमाम चीजों की जानकारी रखते हैं। ये बताइए सनुज, टॉप 65 माफियाओं में शामिल था अनिल दुजाना और मेरठ एसटीएफ ने जिस तरीके से उसे घेरा, इसे लेकर के किस तरीके की बातें निकल करके सामने आ रही? देखिए, मेरठ एसटीएफ यूनिट की अगर बात करें तो कई बड़े खुलासे मेरठ एसटीएफ यूनिट ने किए हैं। कई बड़ी वारदातों को एसटीएफ यूनिट ने रोका है, कई बड़े अपराधियों को कहीं ना कहीं जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। तो मेरठ एसटीएफ की कहीं ना कहीं आज पीठ थपथपाने की जरूरत है कि जराइम की दुनिया के एक बड़े अपराधी को आज मुठभेड़ में मार गिराया गया। अब देखिए, अनिल दुजाना कोई छोटा नाम नहीं था, एक बहुत बड़ा गैंग था। भी आपने सुना प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से जो लोग प्रशांत कुमार अभी यहाँ पर बोल रहे थे कि 40 से ज्यादा जो शूटर्स वो बता रहे हैं, तो ये 40 से ज्यादा शूटर्स सिर्फ अनिल दुजाना के थे। लेकिन अनिल दुजाना ने जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े अपराधियों से हाथ एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।